नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओआर के कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 है, जो उसके अनुसार विवाहित महिला या उसके पति, ये शब्द जो थे, इनके स्थान पर अब क्या यूज किया जाएगा, किसी स्त्री या उसके भागीदार। ठीक है, किसी स्त्री या उसके भागीदार, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा इस संशोधन के अनुसार। ठीक है, और इसमें जो अगर कभी जैसे गर्भावस्था को समाप्त करना मजबूरी हो जाती है तो उसमें जब 20 हफ्ते के अंदर तो डॉक्टर स्वयं डिसीजन ले सकते हैं और एक सिंगल प्रैक्टिशनर के तहत इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके 20 सप्ताह से ऊपर निकल गया मामला, ठीक है, तो उस केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार, क्या नाम था, डॉक्टर सूर्यबाला, इनको भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया। ठीक, तो ये वाला सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मिराते मसूदी नामक एक पुस्तक है जिसमें महाराजा सुहेल देव को श्रावस्ती का राजा बताया गया। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और हाल ही में महाराजा सुहेल देव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास कहाँ पे हुआ है, बहराइच में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसी बुक में लिखा है कि महाराजा सुहेल देव ने महमूद गजनवी के जो वो थे सेनापति, ठीक है, उनका क्या नाम था, सैयद सालार। ठीक है, सैयद सालार, ठीक है, उनको बहराइच में ही पराजित किया था। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सैयद सालार का जो मेला है वो किस मंथ में और कहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में केरल राज्य ने देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, हाल ही में देश के पहले ई रिसर्च सेंटर, न्याय कौशल नाम है जिसका, ई रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर, कोप्पल कर्नाटक में। ये गलत हो गया क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 है, जो उसके तहत प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय है, जो उसकी स्थापना हेतु विधेयक को अनुमोदित कर दिया गया है। सही है। और पहली कहाँ पर होगी यूनिवर्सिटी, मेरठ में, उत्तर प्रदेश की पहली मेरठ में। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक है जो 2021 वाला, उसमें भारत का स्थान कितना है, 130वां, गलत, 135वां है। ठीक है, 135वां। और इस सूची में प्रथम स्थान किसका है, आइसलैंड का, और लास्ट किसका है, अफगानिस्तान का। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला सही है, पहला वाला गलत है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को होता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है। ठीक, सारे ही यहाँ पर सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। अंग्रेजी को, उर्दू को, डोगरी को, कश्मीरी को और हिंदी को। तो देखिए, पांचों ही इस वक्त इसको आधिकारिक दर्जे के अंतर्गत है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी 2 भाषाएं थी जो पहले से थी, ठीक है, और 3 है जो अभी जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो कौन सी 2 हैं जो पहले से थी वो आपको बताना है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची प्रदान की। ठीक है, सही है। और दूसरा देखिए, इस सूची में प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का, दूसरा आपके उत्तर प्रदेश का और तीसरा दिल्ली को मिला है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, मैच करना है आपको। ग्रीष्म ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस में होगा। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा। एशियाई खेल 2025 नगोया में होंगे। और आईसीसी का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा 2023 वाला? भारत में होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कमेटी है जो लड़कियों की वैधानिक विवाह हेतु आयु है जो 18 वर्ष में चेंजेस करने के संबंध में स्थापित की गई है? तो देखिए, निर्मला सीतारमण समिति, जया जेटली समिति, या हिना विजय कुमार समिति, या दुर्गा देवी देशमुख समिति। तो वो है जया जेटली समिति। ठीक, आंसर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हेनली पासपोर्ट है जो, उसकी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी आई है अभी रिसेंट वाले में? 90वीं। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत पहला स्थान जापान को मिला है, सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जापान का है, और सबसे अंतिम स्थान आपका अफगानिस्तान को मिला है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो ASI, उसने हाल ही में पांडवलेनी, ठीक है, पांडवलेनी गुफा परिसर है जो, उसमें 3 नई गुफाएं खोजी हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? बिहार में। पांडवलेनी कहाँ? बिहार में है। गलत हो गया, क्योंकि ये नासिक में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1A आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो विकास दर है उसका अनुमान 11.5 से घटाकर 10.5 कर दिया है। गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने 11.5 से बढ़ाकर 12.5 कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, IMF का कहना है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की हालत उनके अप्रैल 2021 के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमान थे उससे कमजोर हुई है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है ना? कोविड का दौर है तो सभी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी यात्री ट्रेन भारत से बांग्लादेश के लिए जाती है? ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो चलाई गई है वो है आपकी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2 और चल रही थी, जो ढाका से कलकत्ता और ढाका से खुलना। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां हैं उनके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी? हाल ही में कुछ समितियों के अध्यक्ष में फेरबदल किए गए हैं। ठीक है, तो आपको वो संस्थान या तो प्रोवाइड करा दिए गए होंगे और नहीं तो जल्दी उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसके हेड नरेंद्र मोदी हैं। राजनीतिक मामलों पर समिति, इसके भी हेड नरेंद्र मोदी जी हैं। और सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति के भी हेड नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तीनों ही आंसर यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलवादी हमला हो गया। ठीक है, तो उसके पश्चात एक ऑपरेशन में तेजी कर दी गई। कौन सा था वो ऑपरेशन? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन कोबरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो था ऑपरेशन प्रहार, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निजी बैंकों में, प्राइवेट बैंक्स में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, शीर्ष पदों पर जो लोग हैं, उनके जो कार्यकाल है उसकी सीमाएं हैं जो रिजर्व बैंक ने निर्धारित कर दी है। कितनी निर्धारित की है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 75 वर्ष? तो वो सीमाएं हैं आपकी 70 वर्ष, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कंपनियों के संचालन ढांचे में सुधार के लिए चेयरमैन और जो MD हैं उनकी भूमिका एक ही व्यक्ति के हाथों से केंद्रित रखने की बजाय अलग अलग करने की आवश्यकता सेबी ने बताई है। ठीक है, सेबी ने बताया कि जो टॉप ऑफिशियल्स में चेयरमैन और MD जनरली कौन होते थे? सेम पर्सन होते थे, तो उनको अलग अलग करने की जरूरत है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और इस व्यवस्था को 1 अप्रैल 2022 तक लागू कर लेने को सेबी प्रमुख अजय त्यागी, याद रखिएगा कौन है सेबी के प्रमुख? अजय त्यागी। इन्होंने मुंबई में जो अभी बैठक हुई उसमें ऐसा कहा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कोविड-19 के महामारी के दौर में भी आपका जो सार्वजनिक निर्गम, जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो 2020-21 में पब्लिक इश्यूज है, उसमें ग्रोथ हुई है काफी। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। कितनी ग्रोथ हुई है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, किस किस सेक्टर में हुई है वो भी नहीं, बस पब्लिक इश्यूज में। ठीक है, इतना काफी है। अगला देखिए, महामारी से ग्रसित 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात में कितनी? 7.26% की गिरावट हुई है, याद रखिएगा। और आयातों में कितनी गिरावट हुई है? 18.2
0.02%। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सतह से सतह को मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल। ठीक है, तो आकाश शब्द आ गया, आकाश मिसाइल है, तो वो पहली बात तो सतह से सतह ना होकर के क्या होगी, सरफेस टू एयर। ठीक है, तो ये आकाश मिसाइल है जो उसका सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के निकट ITR, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। तो ये वाला पार्ट तो सही है कि आकाश मिसाइल का जो सफल परीक्षण है डीआरडीओ ने ITR से किया। ठीक है, लेकिन ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं की सहयोग से किया गया। ये वाला स्टेटमेंट सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई? दानिश सिद्दीकी, अब्दुल कुदुस, अब्दुल समद रूहानी या फिर अजमल नक्शबी? तो देखिए, अब दानिश सिद्दीकी हैं जो जिनकी गोली लगने से मृत्यु हुई, काफ़ी चर्चा में रहे, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना होगा। और इनको 2018 का पुलिट्जर प्राइज भी मिला है ना, फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए। इसके लिए फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मणिपुर की महिला भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। उन्होंने 49th kg वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा रजत पदक जीता? ठीक है, तो रजत पदक तो याद होगा आपको, लेकिन 49 किलो कैटेगरी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और इनको जो मीराबाई हैं जो, ये ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी, ये भी सही है। और मणिपुर सरकार ने चानू को पुलिस विभाग में क्या बना दिया है? SP बना दिया गया। ठीक है, SP पद पर नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट खिलाड़ी हैं, उनके कोच हैं जो, उनको कितनी धनराशि देने निश्चित की गई है? 12.5 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख या 6 लाख? तो देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट के जो कोच होंगे उनको 12.5 लाख, ये आंसर हो जाएगा। जो रजत वाले होंगे उनके कोच को 10 लाख, और जो आपके कांस्य वाले होंगे उनके कोच को 7.5 लाख। ठीक है, तो आंसर उसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय जो उसका गठन किया गया, बिल्कुल सही है। और इसका गठन का उद्देश्य क्या है? कि सरकार से समृद्धि के उद्देश्य को लेकर के किया गया, सरकार से समृद्धि। ठीक है, मतलब कि प्रोस्पेरिटी फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स। ठीक, ये वाला भी सही है। और इसके पहले कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? राजनाथ सिंह। तो पहले कैबिनेट मंत्री अमित शाह बने हैं। ठीक है, और आपके जो राज्य मंत्री हैं वो है BL वर्मा, इनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा सही है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में 13वीं शताब्दी में निर्मित किस शिव मंदिर को जुलाई 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो उसकी लिस्ट में शामिल कर लिया गया? रुद्रेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, गणेश्वर महादेव मंदिर या फिर सोमनाथ मंदिर? तो आंसर हो जाएगा रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको क्या दूसरा नाम क्या है? रमप्पा। ठीक है, रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, और ये है कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? कोटदीजी को नहीं, कालीबंगा को नहीं, लोथल को नहीं, लेकिन गुजरात के धौलावीरा को शामिल किया गया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 26 जुलाई 1999 को 22 वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान ने कौन सा युद्ध जीता था? कारगिल का युद्ध जीता था। ठीक है, और 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी सही है। और इसमें एक आर्मी, ये मतलब बेसिकली आर्मी और एयरफोर्स के कॉपरेशन से जीता गया था। ठीक है, तो आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, और वायुसेना ने जो चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, तो ये दोनों सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय का नाम जुलाई 2021 में परिवर्तित कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? तो किया गया है, जम्मू कश्मीर का नाम बदला गया। पहले इसका नाम था कॉमन हाई कोर्ट ऑफ UT ऑफ J&K एंड UT ऑफ लद्दाख। ठीक है, अभी इसका नाम कर दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। ठीक है,
ठीक है, पहले क्या था, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। अभी क्या है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, भारत के किस राज्य में पहला पुष्पी पादप यानी कि क्रिप्टोगैमिक गार्डन्स का उद्घाटन किया गया? क्या होते हैं क्रिप्टोगैमिक? क्रिप्टोगैमिक का मतलब है इसमें क्या है, पुष्प और आपके जो बीज हैं, ठीक है, वो नहीं लगते हैं और ना ही इसमें प्रजनन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके एल्गे हो गया, ठीक है, आपका लाइकेन हो गया, ठीक है, और उसके अलावा मॉस, ठीक है, फर्न, ये सब क्या है, ये सब क्रिप्टोगैमिक है। ठीक है, तो ये गार्डन कौन सा लगाया गया है, कहाँ पे लगाया गया है? हिमाचल में, जम्मू में, या उत्तराखंड, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, देहरादून, उत्तर प्रदेश में। अगला देखें, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग है जो, उसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर अनिल खुराना, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका डॉक्टर अनिल खुराना को, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल हैं जो, उनको राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया, सही है। और दूसरा, इसके पूर्व पीयूष गोयल सदन के उपनेता तथा सदन के नेता कौन थे? थावर चंद गहलोत। लेकिन ये अभी क्या हो गए हैं, ये कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए उपनेता जो थे उनको नेता बना दिया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, 74th कांस फिल्म फेस्टिवल है जो, उसमें कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन आई अवार्ड जिसने जीता है? ठीक है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, द फ्रेंच डिस्पैच, टाइटन, या फिर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो वो भारतीय है आपकी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए आंसर। अगला देखिए, GSAT-1 EOS-03 सैटेलाइट है जो, इसका प्रक्षेपण करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा? GSLV F10, F01, F10, PSLV F10, या फिर PSLV F01? तो इसके GSAT के लिए क्या किया जाएगा? GSLV किया जाएगा ना, तो GSLV F10 है उसका नाम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपका जुलाई 2021 में वशिष्ठी नदी है जो, उसमें पानी में बाढ़ आने के कारण महाराष्ट्र में चिपलुन नगर है जो, उसमें बाढ़ आ गई। ठीक, सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। चिपलुन नगर में कौन सी नदी है? नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, वशिष्ठी नदी है। ठीक है, और ये जो वशिष्ठी नदी है ये आपके पश्चिमी घाट से निकलती है और महाराष्ट्र में चिपलुन होते हुए दभोल के पास अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, जुलाई 2021 को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किस नगर में ऐतिहासिक रथ यात्रा बिना भक्तों के निकाली गई? पुरी में, मथुरा में, नागौर में, या सीकर में? तो ऐसा हुआ है जगन्नाथपुरी में। ठीक है, ए आंसर है इसमें। जगन्नाथपुरी में तीन जो मेन जो मूर्तियां हैं वो किसकी किसकी हैं? वो हैं आपके, एक श्री कृष्ण की, ठीक है, श्री कृष्ण की, उसके अलावा दूसरी है बलभद्र की, बलभद्र, और तीसरी है सुभद्रा। ये नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी चर्चा में है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कि तीनों मूर्तियां किसकी किसकी हैं, ये तो लगा लेंगे आप। तीसरा याद रखिएगा, सुभद्रा की है। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? महिला एथलीट प्रिया मलिक हैं जो, उन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन, किसने जीता है? प्रिया मलिक ने। ठीक है, और ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? बुदापेस्ट, हंगरी में। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय मूल के किस अमेरिकन युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस ओपन प्रतियोगिता में जूनियर एकल का खिताब जीता है? समीर बनर्जी, विक्टर लिलोव, साशा गुडमार्ड वेडनबर्ग, या फिर रामनाथन कृष्णन? तो आंसर हो जाएगा इसका समीर बनर्जी, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उत्तराखंड के बाद, ठीक है, आपको कमेंट में बताइएगा उत्तराखंड में पहले कौन सीएम थे, अभी कौन सीएम है? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के बाद किस राज्य में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है? आपका कर्नाटक में हुआ है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या असम में? तो कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, और कर्नाटक में पहले किनकी सर कौन थे चीफ मिनिस्टर? YS येदुरप्पा। ठीक है, येदुरप्पा की जगह किसने ली है? बासवराज बोम्मई ने। ठीक है, बासवराज बोम्मई। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित न्यायालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको घटते क्रम में लगाना है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, या फिर मद्रास हाईकोर्ट? ठीक है, इन चारों को आपको क्रम से जब लगाएंगे तो देखिए, सबसे पहले आ जाएंगे आपके
कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो हुई थी 2 जुलाई 1862 में। ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट के बाद आ जाएगा फिर आपका बॉम्बे हाईकोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 में, और उसके बाद फिर कोलकाता के बाद ही जस्ट मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई आपके 15 अगस्त 1862 में, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई 17 मार्च 1866 में। ठीक है, तो जब आप इसको क्रम से लगाएंगे तो आंसर इसका आ जाएगा बी। अगला देखिए, कोविड-19 रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए कौन सा अभियान भारतीय नौसेना ने चलाया है? कैक्टस चलाया है, समुद्र सेतु 1 चलाया है, समुद्र सेतु 2 या फिर पवन? तो आंसर हो जाएगा इसका समुद्र सेतु 2 चलाया है। ठीक है, और 1 क्या है? समुद्र सेतु 1 है जो जब आपका मई 2020 में कोरोना की जब पहली लहर आई थी, तो ठीक है उसमें विदेश में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए जो नौसेना ने चलाया था उसका नाम है समुद्र सेतु 1। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, कोरोना के इलाज हेतु 2D ऑक्सी डी ग्लूकोस नाम की जो दवा है वो किसने विकसित की है? भारत बायोटेक ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, इसरो ने या फिर डीआरडीओ ने? ठीक है, अंदाज भी नहीं लगा सकते, इसका आंसर है डी, डीआरडीओ ने। ठीक है, बताइए किसने किसने ये वाला सही किया, क्योंकि डीआरडीओ का तो काम ही नहीं है दवा बनाना। ठीक है, लेकिन फिर भी डीआरडीओ ने, ऐसे ही इसरो ने भी कुछ ऐसा बनाया है जो उसका काम नहीं है। अब आपको कमेंट्स में बताना है, अभी हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, 2 ऐसी चीजें बनाई हैं, ठीक है, जो इनका काम नहीं है। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में अभी वेस्ट बंगाल ने विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजा। सही है, और आर्टिकल 171 का सेकंड पार्ट कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके आपका जो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात विधान परिषद के गठन की अनुमति प्राप्त होती है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आज की डेट में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपका विधान परिषद है अभी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऐसा एक स्टेट है जिसमें उन्होंने 2012 में भेजा था, एक स्टेट है जिसमें 2012 में विधान परिषद के गठन की बात की गई थी, लेकिन आज भी वो पेंडिंग है। ऐसा कौन सा स्टेट है? ठीक है, कमेंट्स में बताइए, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में दूरदर्शन का कौन सा नया चैनल प्रसार भारती द्वारा शुरू किया जाना है? डीडी इंडिया, डीडी भारती, डीडी इंटरनेशनल या डीडी सप्तगिरी? तो आंसर हो जाएगा इसका डीडी इंटरनेशनल, सी आंसर। अगला देखिए, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? संजय बारू, बिल गेट्स, शिवशंकर मेनन या फिर कबीर बेदी? तो ये जो लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बिजनेस टाइकून बिल गेट्स के द्वारा, बी आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो लिखी गई हैं आरबीआई की। देखिए, रेपो रेट कितनी है? 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, आपकी बैंक दर 4.25% और आपका जो CRR है वो है 4%। ठीक है, 2020-21 की जो रिपोर्ट थी आरबीआई की उसके अनुसार है, तो सारे ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक 89 विश्वविद्यालय राजस्थान में है। ठीक, तो दूसरा देखिए, आपका सर्वाधिक 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली में है, और यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और यूपी में कितने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी? 4 हैं। ठीक है, और टोटल वैसे यूनिवर्सिटीज कितनी है यूपी में? 81 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखिए, आपका जो यूनाइटेड नेशन असेंबली है उससे रिलेटेड कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो वोल्कन वोर्जिकर हैं। ये गलत हो गया क्योंकि है मालदीव्स के अब्दुल्ला शाहिद। कौन? अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव्स के। ठीक है, दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, ये सही है, और वर्तमान में 193 सदस्य हैं, ये भी सही है। लेटेस्ट वाला कौन सा, ये आपको कमेंट्स में बताना, लेटेस्ट कौन इसमें 193rd मेंबर कौन सा है? ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये बुक है KJ अल्फोंस की, संजय बारू की, शशि थरूर की, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक बुक है जो कि KJ अल्फोंस की बुक है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। और अगला आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021, ठीक है, इसका आयोजन मॉस्को रूस ने किया।
ठीक, सही स्टेटमेंट है। और फोरम है जो, ये फोरम है जो 2015 से रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।